का फोर्थ चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और दुर्भाग्य से इस चैप्टर की काफी चीजों को इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने पढ़ाया कि अभी तक हमारे पास कुल 118 तत्व हैं और उस 118 तत्वों में ही हम लोग सिर्फ इस कार्बन का ही एक चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चों, अगर इस 118 में कार्बन को हटा दे तो कुल तत्वों की संख्या कितनी बचेगी? 117। और एक तुम्हारा अकेला कार्बन, ठीक है, ये एक अकेला कार्बन और ये बाकी 117 तत्व। अगर ये बाकी 117 तत्व आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये अभिक्रिया करके इतने ज्यादा यौगिक नहीं बना सकते हैं जितना कि अकेला तुम्हारा क्या कार्बन, राइट। इस पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख, कितना? 50 लाख, उससे भी अधिक, 50 लाख से भी अधिक कार्बन के यौगिकों को पाया गया है। और वे यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, राइट एवरीवन। ये कार्बनिक यौगिक जितने हैं, ये 117 तत्व मिलकर भी उतने यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाते, राइट। और इसी की वजह से इस कार्बन के चैप्टर को अलग किया गया है, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए। बच्चों, ये आपका पूरा केमिस्ट्री 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वे यौगिक जिसमें कार्बन है ही नहीं वो क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, यस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। तो पूरा तुम्हारा केमिस्ट्री 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जब आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा। यहाँ आपको ये नहीं पता चलता कि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं कि भौतिक पढ़ रहे हैं, राइट। आगे के क्लासेस में आपको ये पता चलेगा कि हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब वे यौगिक, यस, जो सिर्फ और सिर्फ क्या से मिलकर बने हैं? कार्बन। जो कार्बन से मिलकर बने, नॉट सिर्फ ओनली, कार्बन के साथ और कुछ भी हो सकते हैं। तो वो यौगिक जो कार्बन के साथ मिलकर बना है वो क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक, यस। जिसमें कार्बन है ही नहीं वो क्या है? अकार्बनिक यौगिक, यस। और भौतिक, जिसमें हम भौतिक रसायन में आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे, है ना, उनकी अवस्थाओं के बारे में, वो सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, गैस है, ठीक है। उसके 4th स्टेट को भी हम लोगों ने समझा था, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, याद आ रहा होगा। 4th क्या है? प्लाज्मा है। केवल आप हाँ हाँ करते हैं, समझना भी है। 4th क्या है? प्लाज्मा। और 5th क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यस। तो हम लोग आज बात करेंगे कार्बन। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर इस तत्व का नाम कार्बन ही क्यों पड़ा। बच्चों, ये कार्बन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कार्बो से मिलकर बना है। क्या से बना है? लैटिन वर्ड क्या से? कार्बो से। और इस कार्बो का मतलब होता है कोल। कोल का मतलब हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कोयला। क्या बोलते हैं बच्चों? कोयला। कोयला का 90% पार्ट कौन बनाता है? कार्बन। बाकी उसमें अदर सब्सटेंसेस है, यस। तो कार्बन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड कार्बो से हुई है। हम लोग कार्बन को क्या से सूचित करते हैं? सी से। क्या से सूचित करते हैं बच्चों? सी से, जो कि एक धातु है कि अधातु है? अधातु है। वेरी गुड। ये क्या है? अधातु। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही होंगी? यहाँ तक कुछ बातों को नोट कीजिए। बच्चों, आपने अभी सीखा कि कार्बन के लगभग 50 लाख यौगिक हम लोग देखते हैं, यस। ये बहुत बड़ी मात्रा में यौगिक बनाते हैं।
लेकिन इनकी जो मात्रा है हमारी प्रकृति में वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है। कार्बन हमें इस पूरे यूनिवर्स में 2 स्थानों से प्राप्त होता है। पहला, ये हमारा पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह क्या कहलाता है? भूपर्पटी, अर्थ क्रस्ट। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी। यस। और दूसरा हमारा क्या? वातावरण। हमारे इस वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये कार्बन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और इनकी जो मात्रा है वो है 0.03%। कितना है बच्चों? 0.03%। और हमारे इस भूपर्पटी में ये किस रूप में पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस भूपर्पटी में ये हमारे किस रूप में पाए जाते हैं? पेट्रोलियम, कार्बोनेट्स, कोयला, है ना? ये खनिज जो भी आप देख रहे हैं, इन खनिजों के रूप में इनकी उपस्थिति है। और इनकी मात्रा है मात्र क्या? 0.02%। देख रहे हैं आप, ये अमाउंट काफी छोटा है। इतने कम अमाउंट होने के बावजूद भी ये बहुत ही विशाल मात्रा में यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सवाल यह कि सर ये कैसे पता लगाएंगे कि जो यौगिक है उसमें कार्बन की उपस्थिति है? ये कैसे पता लगाया जा सकता है? बच्चों, to know there is a presence of carbon in these substances, we will go to burn. Yes, हम लोग उसको क्या करेंगे? जलाएंगे। When we are burning that the substances, there is a production of carbon dioxide. जब हम उसको जलाएंगे तो हमें एक गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये पता लगाने के लिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। कहाँ प्रवाहित करेंगे? जब इस चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो बच्चों आप लोग देखे हो कि चूने का पानी एकदम ठीक पानी के समान दिखाई देता है। चूना को घोल दो, घोलने के बाद उसको स्थिर छोड़ दो तो ऊपर में पानी आपको दिखाई देगा। वो पानी एकदम ठीक ट्रांसपेरेंट होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित किया जाता है तो जब आप चूने के पानी में आप उस गैस को प्रवाहित कीजिएगा तो वह चूने का पानी पूरी तरह से दूधिया हो जाएगा, दूध के समान सफेद हो जाएगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि वो सब्सटेंस जिसे हम जला रहे हैं उसमें कार्बन की उपस्थिति है, अर्थात वो एक कार्बनिक यौगिक है। अंडरस्टूड बच्चों? इस तरह से हम पता कर पाएंगे कि वो यौगिक कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? इसको आप लोग नोट करेंगे।